नमस्कार दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं कि रोड साइड हमारा चालान कट जाता है और हमें पता ही नहीं चलता है कि चालान किस वजह से कटा है। ये तभी होता है जब हमें उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा बनाए गए नियमों का पालन नहीं करते हैं या हमें वो नियम पता ही नहीं होते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में वो सभी चीज़ें बताने वाला हूँ। ये वीडियो हर उस आदमी के लिए जो गाड़ी चलाता है या गाड़ी में बैठता है उनके लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है, बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। इसमें मैं आपको बताऊंगा यातायात के संकेत, वाहन संबंधित नियम, पैदल और साइकिल से चलने वालों के लिए नियम, सड़क सुरक्षा के नियम, सामान्य गलतियां जो हम सड़क पे करते हैं या सड़क सुरक्षा के तथ्य और सरकार की सड़क सुरक्षा नीति के बारे में। तो इस वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें, ये आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। इन नियमों को जान लीजिए, आपका चालान कभी भी कोई भी कहीं भी नहीं काट सकता है। दोस्तों, ये वीडियो YouTube चैनल फन डाइव द्वारा बनाया गया है जनहित के लिए, ताकि सुरक्षित सड़क, सुरक्षित उत्तर प्रदेश और सुरक्षित रहें हम और आप। चलिए आइए देखते हैं। ये आपको सिंबल दिखाई दे रहे होंगे जो आपको रोड साइड कहीं भी दिखाई दे जाते हैं। क्या आप इसका मतलब समझते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो हम आपको इस चैनल के थ्रू इस वीडियो में सब कुछ बताने वाले हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं यातायात के संकेत। यातायात के संकेत ये आपको दिखाई देते हैं। इसमें क्या रहता है? ठहरने का, रुकने का, प्रवेश निषेध, दाएं मुड़ना, बाएं मुड़ना या यू टर्न लेना, ओवरटेकिंग जहां मना है या फिर कर सकते हैं, हॉर्न बजाना मना है या बजा सकते हैं, जिसमें कट लगा रहता है वहाँ कोई भी चीज़ मना होती है। गति सीमा आपको पता है, जहाँ भी जो लिखा रहता है उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। नो पार्किंग जोन बने होते हैं। जहाँ साइकिल से जाना है या साइकिल से नहीं जाना है उसके सिंबल बने होते हैं। रास्ता चौड़ा है कि सकरा है बना हुआ होता है। पैदल क्रॉसिंग के लिए या आगे स्कूल है उसमें बच्चा स्कूल बैग लेके भागता हुआ दिखाई देता है। आगे सड़क डिवाइड है या फिर बाइफरकेट है, इसका सिंबल आपको बना हुआ मिलता है। टी तिराहा या गोल चक्कर या प्राथमिक उपचार केंद्र, हॉस्पिटल। दोस्तों, अब मैं आपको उन नियमों के बारे में बताता हूँ जिसके ना पता होने की वजह से आपका चालान कट जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है कि ये किस वजह से कटा है। इन नियमों का जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे देखिए, चकाचौंध करने वाली जैसे डेजलिंग और अनाधिकृत अतिरिक्त लाइटों का प्रयोग वर्जित है। जैसे हम कभी कभी अलग अलग तरह की लाइटें लगा लेते हैं जिसकी वजह से चालान काटा जाता है। कोहरा होने पर फॉग लाइट का प्रयोग करें। अगर हम फॉग लाइट लगा के नहीं चल रहे हैं कोहरे में तो भी हमारा चालान कट सकता है। निर्धारित गति सीमा से अधिक वाहन ना चलाएं, ये तो आपको सब लोगों को पता है। दो पहिए वाले वाहन पर चालक के अतिरिक्त एक से अधिक व्यक्तियों का बैठना वर्जित है, ये आपको पता रहता है। खराब वाहन को बीच सड़क पर ना छोड़ें, है ना। जैसे कभी कभी क्या होता है कि हमारी गाड़ी ख़राब हो गई है, बिना किसी इन्फॉर्मेशन के उसको हम रास्ते में अगर छोड़ देते हैं तो और लोगों के एक्सीडेंट होने का खतरा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारा चालान कट जाता है। अपनी गाड़ी में आप नंबर प्लेट साफ़ और सही लिखवाएं। अगर उसमें कोई डिज़ाइन बनवाते हैं या कुछ का कुछ लिखवाते हैं तो भी आपका चालान कट जाता है। जैसे कलात्मक और चमकीली धातु के नहीं होने चाहिए नंबर प्लेट। प्राइवेट वाहनों के नंबर प्लेट सफ़ेद प्लेट पर काले से और व्यावसायिक जो आपका कॉमर्शियल वाहन होता है उसमें पीली प्लेट पर काली स्याही से लिखा होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप कुछ लिखते हैं तो आपका चालान कट सकता है। सामने की बत्तियों, हेडलाइट का ऊपरी आधा हिस्सा काले रंग का पुता हुआ होना चाहिए, जैसे कि आप लोगों ने बीच बीच में देखा भी होगा। जब तक शासनादेश के अनुसार अधिकृत ना हो, वाहनों पर लाल बत्ती या नीली बत्ती लगाना दंडनीय है। अगर आप लाल और नीली बत्ती लगाते हैं तो आपका चालान कट सकता है। नेक्स्ट है, वातावरण में वायु प्रदूषित संबंधित मानक सरकार द्वारा निर्धारित किए गए हैं, जिनका पालन न करने पर उचित दंडनीय कार्रवाई का प्राविधान है। जैसे आपका पॉल्यूशन सर्टिफिकेट होता है, वो कहीं भी आपका 100 रुपये में बन जाता है, 6 महीने के लिए बनता है, तो वो आपकी गाड़ी में होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए और गाड़ी में इसका एक स्टिकर भी लगा होना चाहिए, वरना आपको 5 से 10 हज़ार का चालान काटा जा सकता है। दाएं बाएं मुड़ने के पूर्व संकेत देना आवश्यक है। आपको कभी भी इंडिकेटर दे के जिधर का इंडिकेटर दें उधर ही मुड़ें, जब ज़रूरत हो तभी इंडिकेटर दें। चालक समय समय पर अपनी आंखें चेक करवाएं। कभी कभी क्या होता है कि हमें चश्मा लगा होता है, हम चश्मा भूल गए होते हैं, जिसकी वजह से हम नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं, जो सड़क पे लगे होते हैं उसे देख नहीं पाते हैं। इसकी वजह से भी आपका चालान कट सकता है। सवारी गाड़ियों पर
प्राथमिक चिकित्सा पेटी रखना अनिवार्य है। ये अक्सर हम नहीं रखते हैं, है ना। तो कोई भी पुलिस वाला, जो भी ट्रैफिक पुलिस है, अगर सारी चीज़ आपको लगता है कि आपके पास सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये नियम अगर आपको नहीं पता है तो वो किसी भी एक नियम के उस पर आपका चालान काट सकता है। रात में पीछे की नंबर प्लेट पर दूर से पढ़ने हेतु रोशनी अनिवार्य है। कभी कभी क्या होता है कि पीछे की लाइट अगर फ्यूज़ हो गई है, उसको आप देख के चेक करके उसको लगवा लीजिए, क्योंकि नंबर प्लेट रात में दिखना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है आपका 16 वर्ष से कम उम्र की लोगों के लिए कोई भी 2 पहिया या 4 पहिया वाहन चलाना प्रतिबंधित है। इसकी वजह से भी आपका चालान कट सकता है। 16 से 18 वर्ष तक के उम्र के लोगों को गियर वाली गाड़ी प्रतिबंधित है। ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता रहता है, जिसकी वजह से उनका चालान कट जाता है। गाड़ियों में निर्धारित क्षमता से अधिक सवारियां बैठाना, ये भी नियम के विरुद्ध है। गाड़ियों में जितनी क्षमता हो उतनी ही सीट लगवाएं, ये भी नियम है आपका। और अगर आपने ज़्यादा सीट लगवा रखी है तो भी आपका चालान कट सकता है। वैध परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन की बुक और बीमा के कागजात सदैव अपने पास रखें। इनके ना होने पे भी आपका चालान कट सकता है। आइए दोस्तों, हम देखते हैं पैदल चलने वालों के लिए सुरक्षा के क्या नियम हैं। हमेशा फुटपाथ उपलब्ध है तो इसी का उपयोग करें। मोबाइल फ़ोन का उपयोग ना करें चलते समय। किसी भी सड़क को पार करने के लिए लाइट द्वारा नियंत्रित सेक्शनों पर उसी समय सड़क को पार करनी चाहिए जब पैदल क्रॉस करने की लाइट ऑन हो। जहाँ सड़क पर डिवाइडर या रेलिंग हो वहाँ से जेब्रा क्रॉसिंग से ही क्रॉस करें आप। ऐसे किसी भी वाहन के आगे या पीछे से जो रिवर्स हो रहा है या आगे जाने की उस स्थिति में हो उसको क्रॉस ना करें। रात में कभी भी काला कपड़ा पहन कर ना चलें जो कि गाड़ी वालों को दिखाई नहीं देता है, वहाँ पे आपका एक्सीडेंट हो सकता है। सभी क्रॉसिंग पर सड़क पार करते समय सदैव इस बात का ध्यान रखना चाहिए, सड़क तभी पार करें जब यातायात रुक गया हो और उसी जगह से पार करें जहाँ से नियम हो। बस से जब भी चढ़ें उतरें तो पूरी तरह से बस को रुक जाने दें, तभी उससे उतरें या सड़क पार करें या बस पे चढ़ें। रेलवे क्रॉसिंग पर अगर लाल बत्ती जली हो तो कभी क्रॉस ना करें, जब हरी बत्ती जल जाए तभी क्रॉस करें। आइए देखते हैं साइकिल से चलने वालों के लिए क्या नियम है। साइकिल चलाते समय अपने दोनों हाथ हैंडल पर रखें, दोनों पैरों को पैडल पर रखें, किसी भी वाहन के एकदम समीप होकर ना जाएं। ये सुनिश्चित कर लें कि टायर की स्थिति सही है और टायरों में हवा का दबाव सही है। सीट और हैंडल की ऊंचाई समायोजित हो। फुटपाथ पर कभी साइकिल नहीं चलाना चाहिए। जब तक व्यावहारिक ना हो तब तक आप अपनी लेन को ना छोड़ें। जब साइकिल चलाने से पहले सुनिश्चित कर लें कि साइकिल का ब्रेक सुचारू रूप से लग रहा है कि नहीं लग रहा है। आइए दोस्तों, सड़क सुरक्षा के कुछ और नियम जान लेते हैं। रुकें या गति धीमी करें। अनियंत्रित जेब्रा क्रॉसिंग पर पैदल चलने वाले यात्रियों को जाने दें, ये उनका हक है। सीट बेल्ट बांधें। सीट बेल्ट बांधने के बाद अगर एक्सीडेंट होता है तो वो एक्सीडेंट के प्रभाव को 80% तक घटाता है। यातायात नियमों और चिन्हों का पालन करें और दुर्घटना से बचें। गति सीमा का पालन करें। अपनी सुरक्षा आवासीय और व्यावसायिक स्थानों पर गति की सीमा 30 किलोमीटर प्रति घंटा के अनुकूल होनी चाहिए। वाहन को दुरुस्त रखें। समय समय पर वाहन का चेकअप कराते रहें। वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग ना करें, इससे ध्यान भंग होता है। 2 पहिया वाहन पर सवार उच्च गुणवत्ता वाले हेलमेट अवश्य पहनें। हेलमेट जो होता है वो आपको 70% तक आपके एक्सीडेंट से बचाता है, आपके सर को। असुरक्षित ढंग से वाहन ना चलाएं। नम्र रहें। सड़क पर धैर्य का इस्तेमाल करें और दूसरों का ध्यान रखें। शराब या नशीली पदार्थों का सेवन करके वाहन ना चलाएं, वरना आपका चालान कट सकता है। ड्राइविंग में जो सामान्य गलतियां हम करते हैं वो इस तरह से हैं। ड्राइविंग के समय ध्यान खोना, ध्यान बंटना, अनिद्रा की अवस्था में ड्राइविंग करना, कार के भीतर सेलफोन या रेडियो या यात्रियों से बातचीत करना हमारे ध्यान को भटकाता है। मौसम के प्रतिकूल स्थितियों के मुताबिक चलने में विफलता, उद्दंडतापूर्वक ड्राइविंग करना, सामने के वाहन से बहुत करीब से निकलना, लाल बत्ती को क्रॉस करना और चिन्हों जो भी लगे रहते हैं उसको अनदेखा करना, अन्य ड्राइवरों के इरादे का अनुमान ना लगा पाना या फिर सड़क क्रॉस करते समय किसी भी यात्री का अनुमान ना लगा पाना, आसानी से ना दिखाई पड़ने वाले स्थानों की जांच किए बिना लेन बदलना, दुख और अवसाद में गाड़ी को चलाना, वाहन के आवश्यक रखरखाव की अनदेखी करना, समय समय पर सर्विस ना कराना, ये कुछ नियम के विरुद्ध चीज़ें हैं।
आइए दोस्तों, हम सड़क सुरक्षा के कुछ 10 तथ्यों के बारे में जानते हैं। जैसा कि आपको पता है कि एक्सीडेंट से मरने वाले लोगों की संख्या सबसे 5वां सबसे बड़ा कारण है। अगर हेलमेट आप नहीं लगाते हैं तो एक्सीडेंट में मरने की संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि हेलमेट आपके 70% चोट को कम करता है। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होने वाली टक्कर ऐसी होती है जैसे आप 5वीं मंजिल से गिरे हों। आपको सीट बेल्ट लगाने की बहुत आवश्यकता है। ये एक्सीडेंट को 60% तक कम कर देता है। कभी भी ड्रिंक करके गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, जिससे आपकी मानसिक स्थिति तुरंत डिसीजन लेने लायक नहीं रहती है। कुछ और कारण हैं जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, जैसे आप टायर में हवा का दबाव बराबर रखेंगे, किसी भी तरह की नशीली आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए। धन्यवाद।